पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के इस षष्ठ प्रकरण, जिसका नाम है चित्रदीप प्रकरण, इस प्रकरण पे हम लोग विचार आरंभ कर चुके हैं। इसका जो चित्रपट दृष्टांत के माध्यम से आत्मा की चार अवस्थिति को बता करके, चार अवस्थाएं बताने के ही तात्पर्य है कि जैसे चित्रपट में चित्र कल्पित है, इसी प्रकार जो वहाँ जैसे अनेक अवस्थाएं होती है, लेकिन वहाँ पट के अतिरिक्त पट में ही वो चित्र कल्पित है, जगत दिखता है। ऐसे ही ये आत्मा रूपी अधिष्ठान में पूरा जगत कल्पित है और आत्मा भी सोपाधिक आत्मा, उसके भी चार रूप दिखाई पड़ रहे हैं, जगत भी उसी में कल्पित है। ये सब दिखा रहे हैं। तो वो सब थोड़ा बताने के बाद कुछ अन्य अध्यास अधिष्ठान इत्यादि को बताया गया, सामान्य अंश विशेष अंश को दिखा दिए। इसके बाद जो अन्यवादी लोग हैं, नाना प्रकार, कोई शरीर को आत्मा मानता है, कोई जो है बुद्धि को आत्मा मानता है, कोई प्राण को, कोई मन को, उन मतों का निराकरण कर रहे हैं कि बिना जो है अन्य मत में जब तक हमारी श्रद्धा नहीं हटेगी, तब तक अपने मत में हम लोग निशंक जो है स्थित नहीं हो पाएंगे, हमारी निष्ठा नहीं बन पाएगी, दृढ़ स्थिति नहीं बन पाएगी। तो दृढ़ स्थिति के लिए दूसरे के मत में आस्था नहीं रहनी चाहिए, उसका निराकरण किया जाना इसीलिए जरूरी है। इसलिए अन्य मतों का निराकरण कर रहे हैं। तो यहाँ जो क्षणिक विज्ञानवादी जो है, क्षणिक विज्ञान को ही आत्मा मान के रखता है, तो उस क्षणिक विज्ञानवाद का निराकरण कर रहे थे। वो बताया कि पहले 69 नंबर श्लोक आया, विज्ञानम आत्मयति पर आहु क्षणिकवादिन यतो विज्ञान मूलत्व मनसो गम्यते स्फुटम। मन भी विज्ञान मूलक ही है, क्योंकि निश्चयात्मिका वृत्ति के द्वारा संकल्प विकल्प वृत्ति जो है उसका नियमित होती है। और इसका मन में विज्ञान मूलत्व कैसे, इसको दिखाने के लिए 70 नंबर का श्लोक आया कि अंतःकरण की दो वृत्तियां हैं, एक तो इदमाकार वृत्ति और एक अहमाकार वृत्ति। इदम इदम, यह करके जो मालूम पड़ता है, और मैं अहम वृत्ति। तो पहले अहम वृत्ति होगी तभी इदम वृत्ति होगा, क्योंकि जब तक आप अपने को नहीं जानेंगे तब बाह्य वस्तु को नहीं जान सकते। पहले आप जैसे गहरी निद्रा में सो के उठे तो आपको पहले ही नहीं मालूम पड़ता है, बहुत गहरी निद्रा से उठे हो, मैं कहाँ हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं कहाँ बैठा हूँ। तो पहले अपने को तो जाना ना, मैं कहीं बैठा हूँ, बाद में उसको ध्यान में आता है, हाँ मैं इस जगह पे हूँ। तो पहले अपने आप को नहीं जान करके बाह्य वस्तुओं को नहीं जान सकता। इसलिए अहम वृत्ति पहले है, इदम वृत्ति बाद में। इसलिए मन में विज्ञान मूलत्व है, ये निश्चित हो गया इस युक्ति के द्वारा कि अपने आप को नहीं जान करके बाह्य वस्तु को नहीं जान सकते। इसलिए इदम वृत्ति रूप मन, वह मन आत्मा नहीं हो सकता है। मन का भी मूल जो बुद्धि है, क्षणिक विज्ञान है, वही आत्मा है।
तो बोले ये जो विज्ञान है वो आत्मा है, लेकिन वो क्षणिक है। वेदांती तो नित्य विज्ञान मानते, नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, हाँ, त्रिविध परिच्छेद से रहित है, श्रुति वाक्य कहते हैं। तो विज्ञान क्षणिक कैसे है? क्षणिक विज्ञान को ही आत्मा मानते, विज्ञान क्षणिक कैसे है? ये शंका हो रही है। अब इस शंका होने पर उसका उत्तर दे रहा है क्षणिक विज्ञानवादी, दिखा रहा है कि नहीं विज्ञान क्षणिक है। देखिए 72 किसके अवतरण, तस्य विज्ञान से क्षणिकत्वे अनुभवम प्रमाणयति। वो जो विज्ञान है क्षणिक है, उस विज्ञान के क्षणिक होने पे अनुभव को प्रमाण रूप से प्रस्तुत करते हैं कि अनुभव हो रहा है कि विज्ञान क्षणिक है, इसलिए मानना पड़ेगा। तो क्या अनुभव है बता रहे, श्लोक नंबर 72 देखिए। क्षणे क्षणे जन्मनासा वहं वृत्तेर्मतौ यतः विज्ञानं क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतो मृत्मितेः। क्षणे क्षणे जन्मनासौ अहम वृत्तिर्मतौ यतः। अहम वृत्ति का क्षण क्षण में जन्म और नाश माना गया है। अहम वृत्तेर क्षणे क्षण क्षणे जन्मनासौ यतः, यतः अहम वृत्तेर क्षणे क्षणे जन्मनासौ मतौ। यतः यानी क्योंकि अहम वृत्ति का क्षण क्षण में जन्मनाश माना गया है। तेन विज्ञानम क्षणिकम, तेन हेतु ना, उस हेतु से विज्ञान क्षणिक है। और क्षणिक है तो क्या जड़ है कि स्वयं प्रकाश है? तो बोले नहीं, स्वप्रकाशम, स्वयं प्रकाश है। क्यों? क्योंकि स्वतो मिते है, स्वयं उसका भान होता है, स्वयं जो है ना, स्वयं उसका प्रकाशन होता है, क्योंकि अन्य प्रमा का विषय नहीं है। अन्य 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 प्रमा का विषय स्व के द्वारा ही प्रमित होता है, अन्य के द्वारा प्रमित नहीं होता, इसलिए वह स्वयं प्रकाश है। देखो बौद्ध लोग क्या कहते हैं, जैसे वेदांती स्वयं प्रकाश का लक्षण करते हैं कि स्वयं प्रकाशत्वम किम अविद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम। जो ज्ञान का विषय न बने तो भी अपरोक्ष व्यवहार के योग्य हो। जैसे आत्मा देखिए, ज्ञान का विषय तो नहीं है, तो भी मैं हूँ मैं नहीं हूँ ऐसा कोई नहीं कह सकता, मैं हूँ। तो ज्ञान का विषय किसी ज्ञान का विषय नहीं, बल्कि सभी ज्ञान का प्रकाशक है, सबका साक्षी है। तो ज्ञान का विषय नहीं बन करके भी उसका अपरोक्ष व्यवहार होता है, प्रत्यक्ष व्यवहार होता है। मैं हूँ, प्रत्यक्ष व्यवहार होता है। तो जो ज्ञान का विषय नहीं बनते हुए अपरोक्ष व्यवहार के योग्य हो, जिसका व्यवहार होता है, जिसको नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, भले वो ज्ञान का विषय नहीं है, तो उसको स्वयं प्रकाश कहते हैं। तो वेदांत मत में स्वयं प्रकाशत्व का मतलब है कि जो ज्ञान का विषय नहीं बनता तो भी जिसका व्यवहार होता है, जिसका भान होता है, स्फुरण होता है, वो स्वयं प्रकाश है, लेकिन अन्य ज्ञान का विषय नहीं। लेकिन बौद्ध लोग स्वयं प्रकाश का क्या अर्थ करते हैं? स्वयं के द्वारा ही स्वयं विज्ञान जाना जाता है, स्वयं के द्वारा स्वयं जाना जाता है, यही उनका स्वयं प्रकाशत्व है। स्व के द्वारा ही स्व जाना जाता है, यानी स्वविद्यत्व आता है, स्व के द्वारा स्व, हाँ, उसी विज्ञान का ही विषय वह स्वयं विज्ञान हो जाएगा। ये कर्म कर्तृभाव विरोध आता है भाई, कि चाहे कितना भी चतुर नर्तक हो, अपने कंधे पे तो सिर रख के, अपने कंधे पे पैर रख के तो नहीं नाच सकता। इसी प्रकार कर्म कर्तृभाव विरोध आता है।
स्वयं जो है किसी क्रिया का कर्ता हो जाए, किसी क्रिया का कर्म बन जाए, ये विरोध होता है, लेकिन वो लोग मानते हैं ऐसा। देखो वही बात बता रहा है। पहली बात कि विज्ञान क्षणिक क्यों है, क्योंकि क्षण क्षण में वो जन्मनाश, देखो अहम वृत्ति हर समय बदल रही, मैं हो रहा है, अहम वृत्ति हर क्षण बदल रही है। तो अहम वृत्ति का क्षण क्षण में उत्पत्ति और क्षण क्षण में ही नाश माना गया है। इस हेतु से विज्ञान क्षणिक है। और स्वयं प्रकाश क्यों है, क्योंकि स्वयं के द्वारा ही वह विषय बन रहा है, उसको जानने के लिए कोई दूसरे की जरूरत नहीं, वो स्वयं के द्वारा विषय बन रहा है, तो इसलिए वो स्वयं प्रकाश है। इस प्रकार का स्वयं प्रकाश उनका है। और वेदांती का स्वयं प्रकाश तो उसको जानने के लिए किसी अन्य ज्ञान की जो है अन्य का विषय नहीं बनते हुए जो जिसका व्यवहार होता है, विषय नहीं बनता, स्व का भी विषय नहीं बनता। भाई जैसे दीपक है, दीपक को देखने के लिए क्या दूसरे दीपक चाहिए? तो क्या दीपक स्वयं का प्रकाश कर रहा है? स्वयं वो प्रकाश रूप है, अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं हो करके वह प्रकाश रूप होने मात्र से उसका व्यवहार हो गया। ऐसे आत्मा अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता है, और स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए स्वयं उसका व्यवहार होगा, अनुभव आएगा, स्फुरण होगा, और जो है व्यवहार होगा, शब्द प्रयोग कर, हाँ मैं हूँ, मैं था, वह पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा, ऐसे जो बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से ज्ञान का विषय नहीं बन करके भी वो व्यवहार के योग्य है, इसलिए स्वयं प्रकाश है। लेकिन ये कहते नहीं कि जो स्वयं के द्वारा स्वयं ही वह प्रमिति उसका विषय बन रहा है, प्रमिति का विषय बन रहा है। टीका में छड़ा छड़ा। हाँ जी बोलिए। यहाँ पर कर्म कर्तृ भाव एक दोष है, दूसरा ये भी दोष लग सकता है ना कि ज्ञान खुद जड़ है, जड़ को कैसे जानेगा? नहीं, ये लोग आत्मा रूपी ज्ञान को ले रहे हैं ना, आम वृत्ति को ही जो है क्षणिक विज्ञान को ही आत्मा मान लेते हैं, तो जड़ नहीं स्वयं प्रकाश मान रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, स्वयं प्रकाश इसी को आत्मा वो लोग मान लेते हैं। हाँ जी बोलिए। संशोधन। हाँ, आत्मरूपी ज्ञान तो चेतन है ना, ज्ञान यानी हाँ चेतन। वृत्ति रूपी ज्ञान तो जड़ है, किंतु आत्मरूपी जो ज्ञान है वो चेतन है। वृत्ति रूपी ज्ञान तो, क्योंकि वृत्ति जो है, वृत्ति स्वयं जड़ है, वृत्ति में चैतन्य का प्रतिफलन हो करके उसमें चेतनता मालूम पड़ती है। वृत्ति जड़ है और आत्मा तो, आत्मरूपी ज्ञान तो चेतन रूपी ज्ञान है। हाँ देखिए, क्षण इति टीका में, क्षणिकत्वम उपपाद्य स्वप्रकाशत्वम उपपादयति। क्षणिकत्व का उपादन करके स्वयं प्रकाशत्व का उपादन कर रहा है वही विज्ञानवादी, कि स्वप्रकाशम, वह स्वयं प्रकाश है, क्योंकि स्वतो मिते ही यानी स्वेनयो प्रमितत्वात्, स्वयं के द्वारा ही प्रमित हो रहा है। तो अनुमान भी दे दी 1 नंबर टिप्पणी में, तथा चेदम अनुमान विज्ञानम स्वप्रकाशम भवितुम अर्हति प्रमा विषयत्वात्, अन्य प्रमा का विषय नहीं है, स्वयं के द्वारा प्रमित हो रहा है, इसलिए तो स्वयं प्रकाश है। विज्ञान से आत्मत्वे आगमः प्रमाणम इत्या, विज्ञान स्वयं प्रकाश, इसमें आगम वाक्य भी प्रमाण है, इसको दिखा रहे। देखो वो लोग नास्तिक मत है, तो भी दूसरे को व्यामोह में डालने के लिए, भ्रांति में डालने के लिए वो अपने जो पूर्व पक्षाभास है ना, वाक्याभासों को, पूर्व पक्ष के वाक्यों को ही प्रमाण रूप से दे देते हैं। ते जो योगाचार मत है विज्ञानवादी, वह भी बता रहा है कि देखो विज्ञान ही आत्मा है, इसमें प्रमाण है हमारे पास। वो तैत्तरीय उपनिषद के वाक्य को प्रमाण रूप से दे रहा है, देख लीजिए, आगम प्रमाण दे रहा है 73वां श्लोक। विज्ञानमय कोशोऽयं जीव इत्यागमा जगुः सर्वसंसार एतस्य
जन्मनाश सुखादिकः। विज्ञानमय कोशोयम जीव। देखो जो तैत्तरीय उपनिषद में आया, ये तस्माद व ये तस्माद मनोमयाद अन्यो अंतरा आत्मा विज्ञानमय। इस मनोमय के भीतर और मनोमय से भिन्न जो विज्ञानमय आत्मा है, तो विज्ञानमय को आत्मा कहा गया है। विज्ञानमय कोश ही जीव है, अन्यत्र भी जीव, विज्ञानमय कोश को ही जीव कहा गया है। तो आगम कहते, आगम वाक्य शास्त्र वाक्य कहते हैं कि यह जो विज्ञानमय कोश है यही जीव है, और इसी में ही पूरा संसार है। एतस्य जन्मनाश सुखादिक सर्व संसार। देखो अन्वय कैसे लगेगा, आगमा विज्ञानमय अयम विज्ञानमय कोशो जीव इति जगुः। आगम यानी शास्त्र वाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं, यह विज्ञानमय कोश ही जीव है। और एतस्य जन्मनाश सुखादिक सर्व संसार भवति। भवति क्रिया का अध्याय कर लेना। इसी विज्ञानमय कोश में ही जन्म नाश सुख दुख आदि से कर्तृत्व भोक्तृत्व संपूर्ण संसार इसी विज्ञानमय कोश में ही है। इसलिए यही जीव है, यही आत्मा है। क्योंकि अब देखिए इसमें के क्या युक्ति है, वो लोग कहेंगे देखिए भाई जो ज्ञान जो जानेगा वही तो उसी को सुख दुख होगा ना, जो जानेगा नहीं उसको सुख दुख कैसे होगा। ज्ञान तो बुद्धि में होता है। विज्ञानमय विज्ञान जो क्षणिक विज्ञान है, ज्ञान है क्षण क्षण में, तो वही ज्ञान सुख दुख आदि का जिसको ज्ञान हो वही तो भोक्ता होगा, वही आत्मा होगा। इसलिए इस विज्ञानमय कोश का ही जन्म भी हो रहा है, नाश भी हो रहा है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है इत्यादि जो संसार है, पूरा का पूरा संसार इस विज्ञानमय कोश में ही है। इसलिए विज्ञानमय कोश ही जीव है, यही आत्मा है, इसके अतिरिक्त और आत्मा नहीं है। टीका में देखिए, टीका में देखिए, चलिए टीका में देखिए। तो विज्ञानमयति तस्माद् व एतस्माद् मनोमयाद अन्यो अंतरा आत्मा विज्ञानमय। उस इस मनोमय से भिन्न और उसके भीतर, भाई जो विज्ञानमय है उसके जैसे स्थूल शरीर के भीतर प्राण है, तो प्राण स्थूल शरीर से भिन्न है और स्थूल शरीर के भीतर भी है। प्राणमय के भीतर भी है मनोमय, जो कि प्राणमय से सूक्ष्म है और प्राणमय के भी भीतर है। भीतर ही है मतलब व्यापक भी है, ये भी समझ लेना। और मनोमय के भीतर भी है विज्ञानमय, जो कि मन से भिन्न है और मन के भी भीतर है। तो इसलिए तस्माद् व एतस्माद् मनोमयाद अन्यो अंतरा आत्मा विज्ञानमय। उस इस मनोमय से भिन्न और इसके भीतर जो विज्ञानमय आत्मा है, एक प्रमाण हुआ। दूसरा विज्ञान, गुरु जी यहाँ पे आत्मा अंतःकरण को लेना पड़ेगा। आत्मा नहीं हो क्या ऊपर, अरे भाई पहले शाखा चंद्र न्याय है ना, ये पहले यही आत्मा है, फिर कहेंगे नहीं इससे भिन्न आत्मा है। शाखा चंद्र न्याय में क्या होता है, यही देखो वो चंद्रमा है, शाखा को दिखाए, फिर उसके बगल में वो बगल वाला है, उसके ऊपर आत्मा यानी मुख्य आत्मा लीजिए, लेकिन पहले मतलब वो शाखा चंद्र न्याय से वहाँ ले जा रही है। इसलिए आत्मा से वो तो वहाँ बताया ना, जैसे स्थूला अरुंधति न्याय, अरुंधति तारा का दर्शन कराना है तो पहले जो है 7 तारों को दिखाना, देखो वो अरुंधति है, 7 तारे दिखा दिए। 7 के बीच में फिर बोले नहीं वो जो 3 अलग से दिख रहे वो अरुंधति है। वो 3 के बीच में भी वशिष्ठ तारे को दिखाएं, बोले वो अरुंधति है। बोले अच्छा यही नहीं, अच्छा इसका वो दिख गया ना, हाँ उसके बगल में एक छोटा सा देखो और तारा है, वही अरुंधति है। तो स्थूला अरुंधति न्याय, इसी प्रकार स्थूला अरुंधति न्याय से पहले स्थूल शरीर को आत्मा कह दिए, फिर उसको बोले नहीं इसके भीतर और इससे भिन्न प्राणमय आत्मा है। आत्मा यानी मुख्य आत्मा लेना,
ये तो इस न्याय से वहाँ बोध कराया जा रहा है, पहले भी कई बार बताया जा चुका है। देखिए, तस्माद व ये तस्माद मनोमयाद अन्यो अंतरा, इसके भीतर है, उससे भिन्न जो आत्मा है विज्ञानमय, यही विज्ञानमय आत्मा है। मैंने देखो विज्ञानमय को आत्मा कह दी है। तो ये लोग क्या करते, पूर्व पक्षी वाले आगे के वाक्यों को नहीं देखेंगे, बस अपने काम का जहाँ मिल गया बस यही है। और भी एक वाक्य है, विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान ही यज्ञ का विस्तार करता है, विज्ञान ही करता है। तो विज्ञान में कर्तृत्व तो बताया गया है। इत्यादि वाक्यम विज्ञानस्य आत्मत्व प्रतिपादकम, विज्ञान जो क्षणिक विज्ञान बुद्धि, उसी में ही आत्मत्व का प्रतिपादन करने वाले यही हमारी आत्मा है। ऐसा वो बौद्ध जो है, जिसको योगाचार विज्ञानवादी, उसके मत को दिखाए। अब शून्यवादी कहेगा नहीं नहीं विज्ञान नहीं, सर्वम शून्यम, शून्य ही आत्मा है। देखिए आगे, बौद्धावांतर भेद से शून्यवादिनो मतम दर्शयति। बौद्धों का भी जो अवांतर भेद, चार मत है ना, उसमें मुख्य मत है माध्यमिक शून्यवादी, दूसरा मत है योगाचार जो विज्ञानवादी, तीसरा बाह्यार्थ अनुमेयवाद। बाह्यार्थ अनुमेयवाद में यानी बाह्य पदार्थ है और उस अनुमान से ज्ञात होते हैं। अर्थोति क्षणिकस्तवन्वितो बुद्धेति सौत्रांतिक है, सौत्रांतिक मत है। और प्रत्यक्षम क्षण भंगुरम च सकलम वैभाषिको भासते, वैभाषिक कहेगा कि सब कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा है, बाह्य पदार्थ है और प्रत्यक्ष है। तो पहला तो हो गया, मुख्य मत यही आया कि शून्यवादी, माध्यमिक जिसको बोलते हैं। दूसरा मत विज्ञानवादी योगाचार का मत अभी दिखा दिए। तीसरा मत होता है सौत्रांतिक मत, जो बाह्यार्थ अनुमेयवाद, यानी बाह्य पदार्थ है, अनुमान से ज्ञात होते हैं। ये हमको प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा, अनुमान से मालूम पड़ता है। और चौथा मत है वैभाषिक, बाह्यार्थ बाह्य पदार्थ है और प्रत्यक्ष है, ऐसा। तो आप देखिए, तो जो मुख्य मत है बौद्धों के बीच में शून्यवादी का मत, वही बता रहे, बौद्धावांतर भेद से शून्यवादिनो मतम दर्शयति। बौद्धों का ही जो अवांतर भेद है शून्यवादी, उस शून्यवादी के मत को दिखा रहे हैं। उसका मुख्य मत जो है, जिसको माध्यमिक मत कहते हैं, 74 नंबर श्लोक देखिए, उसको दिखाते हैं। विज्ञानं क्षणिकं नात्मा विद्युदभ्रनिमेषवत् अन्यस्यानुपलब्धत्वात् शून्यं माध्यमिका जगुः। माध्यमिका किम जगु, क्या कहते हैं, जगु यानी कहते हैं, माध्यमी लोग क्या कहते हैं, क्षणिकम विज्ञानम नात्मा। देखो उनमें क्या है, परस्पर एक दूसरे का मत का खंडन कर रहे हैं। इसलिए वेदांती कोई अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। परस्पर एक दूसरे में सुंदोपसुंद न्याय से एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, फिर अद्वैतवाद ही सिद्ध हो जाता है। तो माध्यमिक लोग क्या कहते हैं, क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं है। उदाहरण दे रहे, विद्युत अभ्र निमेष, जैसे विद्युत है, बिजली चमक गई तुरंत गायब हो गई। मेघ आया, बादल आया, फिर भिन्न छिन्न भिन्न हो गया, वायु चली जोर की। निमेष, पलक झपका रहे हैं, तुरंत जो है क्षण क्षण में पलक झपक रही है, निमेष। 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए, विद्युत चाक चक्यवत, विद्युत की चमक, चकमक होता है ना, चमक 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 के तुरंत चली गई। तो यहाँ अलग अलग 3 दृष्टांत ले लीजिए, बिजली की चमक के समान, मेघ के छिन्न भिन्न होने के समान, और निमेष जो है चक्षु का जो निमेष पलक झपकना है, निमेषण क्रिया, इनके समान। जैसे क्षणिक में क्षणिक है, इसी प्रकार विज्ञान जो क्षणिक है वह आत्मा नहीं है। जैसे बिजली जो है क्षण में चमक करके समाप्त हो गई, क्या आत्मा है क्या वो? बादल जो है तुरंत छिन्न भिन्न हो गए, वो आत्मा है क्या? चक्षु जो है जैसे तुरंत निमेष कर रही, वो आत्मा है क्या? इसी प्रकार क्षणिक विज्ञान जो तुरंत उत्पन्न होकर नष्ट हो रहा है, वह आत्मा नहीं है।
फिर बोले जरा भाई आप ही बता दो कौन आत्मा है, इतनी मेहरबानी और कर दो, ये आत्मा नहीं फिर कौन आत्मा है? बोले अन्यस्य अनुपलब्धत्वात्। बोले भाई मेरी दृष्टि में तो दूसरा कोई दिख नहीं रहा है, क्षणिक विज्ञान तो आत्मा नहीं है और दूसरा कोई दिख नहीं रहा है, इसलिए शून्यम सर्वम शून्यम, सब कुछ शून्य ही है, शून्य ही आत्मा है। इसलिए वो दृष्टांत देते गहरी निद्रा। जब हम लोग गहरी निद्रा में जाते हैं तो उस गहरी निद्रा में तो कुछ भी नहीं है, गाढ़ सुषुप्ति कुछ भी नहीं है, और जब जागृत में आए अथवा स्वप्नावस्था में आए तो देखो सब सामने खड़ा हो गया, तो शून्य से ही सब निकल के आ रहा है। सुषुप्ति में कुछ भी नहीं है, शून्य है, और स्वप्नावस्था में आ गए सब दिख रहा है। तो मतलब क्या मान लिया जाए? शून्य से ही सब कुछ निकल रहा है, शून्य से ही निकल करके सब आ रहा है, इसलिए सब कुछ शून्य ही है, शून्य का ही विवर्त है पूरा का पूरा जगत। यही बात यहाँ दे दी उत्तरार्ध में, अन्यस्य अनुपलब्धत्वात्। क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं हो सकता, जैसे विद्युत के समान, विद्युत की चमक के समान, और दूसरा तो कोई उपलब्ध हो ही नहीं रहा है, फिर किसको हम आत्मा माने? इसलिए शून्य ही आत्मा है, ऐसा कौन कहता है? माध्यमिका जगुहु, माध्यमिक विद्वान लोग, बौद्ध लोग कहते हैं। बोले जरा इसमें कुछ प्रमाण दे देते तो अच्छा था विज्ञान। तो बोले ठीक है, प्रमाण आपको दे रहे, श्रुति सम्मत प्रमाण है, श्रुति में हमारी बात कही गई है, हम लोग कोई ऐसा थोड़ी बोलते हैं, और विज्ञानवादी भी श्रुति दिखा देगा। देख लीजिए, तत्र श्रुति महा, विज्ञान शून्यवाद मत में वो श्रुति को प्रमाण दे रहे हैं। 75 नंबर श्लोक, असदेवेदमित्यादा मिदमेव श्रुतं ततः ज्ञानगेयात्मकं सर्वं जगत भ्रांति प्रकल्पितम्। असदेव इत्यादौ, हाँ तद्धय के आहुर असदेव इदम अग्र आसीद, असदेव इदम अग्र आसीद। देखो 3 नंबर टिप्पणी मोह दे दी है श्रुति, छांदोग्य उपनिषद में आया है 6:2:1, 6th अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण का प्रथम कंडिका। तद्धय के आहुर असदेव इदम अग्र आसीद। कुछ विद्वान लोग कहते हैं जगत सृष्टि से पहले असत ही था, कुछ नहीं था। यद्यपि हाँ चलो वो तो मतलब ये बौद्ध मत को कुछ लोग कहते हैं, लेकिन फिर आगे कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यात्, हे सौम्य ऐसा कैसे हो सकता है? असत से कैसे, कुत खलु असता सत जायेत, असत से सत की कैसे उत्पत्ति होगी? अगर असत से सत की उत्पत्ति होती है, यानी बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति मानोगे, तो तेल निकालने के लिए तिल की क्या जरूरत है? कहीं से भी तेल निकल जाए, भाई तेल निकालना है तिल की जरूरत है, मक्खन निकालना है दधी को मथन करना पड़ेगा, फिर मक्खन के लिए दधी ढूंढने की क्या जरूरत है? दही को ढूंढने की क्या जरूरत है? तेल निकालने के लिए तिल की क्या जरूरत है? ऐसे निकाल लो। इसलिए कैसे असत से सत की उत्पत्ति हो सकती है? वहाँ खंडन की आगे के वाक्य में किए, लेकिन ये लोग कह नहीं, देखो यही देखो, आगे मत देखो। असदेव इदम अग्रास, असदेव इदम अग्रास, यह जो जगत है सृष्टि से पहले असत ही था, यानी शून्य ही था। तो ये बात इसको दिखा रहे श्लोक में, असदेव इदम इत्यादौ इदमेव श्रुतम तथा, इदमेव श्रुतम, यही सुना गया है कि सब कुछ शून्य ही था। ततः, इसीलिए इस हेतु से, सर्वम ज्ञान गेयात्मकम जगत भ्रांति कल्पितम, जितना भी जगत दिख रहा है ज्ञान रूप और गेय रूप, ज्ञान गे, ज्ञाता ज्ञान गे, देखो जगत में ये 3 है, कोई जानने वाला है, कोई ज्ञान है और कोई गेय है। जैसे लेखनी को आप देख रहे हो, ये हो गई गेय, हम हो गए ज्ञाता, इसका ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञान गेय ज्ञाता रूपी जो जगत है जितना भी है, ये सब भ्रांति से कल्पित है। एक ही वस्तु में
तीन तीन भाव कैसे आ गए शून्य में? बोले भ्रांति से कल्पित है, अनादिकालीन वासनाओं से। हाँ, वासना से जो है ऐसा मालूम पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इस तरह से ऐसा कह देते हैं। बोले वासना के लिए सत्य मान लो। बोले वासना के लिए कोई जरूरी है सत्य है? संस्कार के लिए कोई सत्य वस्तु की स्वप्न में आपने देखा, उससे संस्कार नहीं पड़ जाते? भ्रांति का सर्प देखा, भ्रांति से सर्प से भी उसका संस्कार पड़ जाएगा 2 साल बाद, अरे वहाँ मैंने देखा था। संस्कार के लिए भी कोई सत्य वस्तु नहीं चाहिए, सब ऐसे ही मिथ्या ही है। सब भ्रांति से ज्ञान गे रूपी जितना भी वस्तु दिख रही है, जितनी भी वस्तु दिख रही है, ऐसा पूरा जगत भ्रांति से प्रकल्पित है, वास्तव में शून्य ही है। टीका में असदेव इदमिति, ये तो श्रुति दे दी है, टिप्पणी तो बता दी थी श्रुति वाक्या तो शून्य से हो तद्रूपत्वे, शून्य को ही अगर तद्रूप आत्मरूप मानोगे, तद्रूपत्वे आत्मरूपत्वे, शून्य को ही अगर आत्मरूप मानोगे तो प्रतिमानस जगतः का गति, जो दिखने वाले जगत की क्या गति होगी? ये कहाँ से आ गया? जब शून्य आत्मा है तो जगत कहाँ से आया? इत्यतः बोल दिए कि इसका समाधान दे दिया शून्यवादी ने कि जो ज्ञान रूपी ज्ञेय रूपी ज्ञाता रूपी जितने भी जगत दिख रहे हैं, सब के सब जितनी भी त्रिपुटी दिख रही है, सब भ्रांति से दिख रही है। वास्तव में सब शून्य है, क्योंकि गहरी निद्रा में कुछ भी नहीं रहता, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो तदेतन मतम, गुरु जी जब वो बौद्ध लोग वेदांत या श्रुति को मानते ही नहीं, तो उसका जो उदाहरण देते हैं कि ये असत था। 1 मिनट, अभी जो है दूसरे को व्यामोह में डालने के लिए ना बता तो दिया, अभी इसी में आया था। अभी पूरा पहले देखो ना, पूरा अभी आया था। हाँ, कौन सा श्लोक था अभी बताता हूँ, 1 मिनट। अभी 2-3 दिन इसके पहले के ही पाठ में, अभी 2-3 दिन पहले के पाठ में आया था। हाँ, कहाँ से? हाँ, ये कौन से श्रुति, यहाँ पे कौन सा श्लोक आया था कि दूसरे को व्यामोह में डालने के लिए वो लोग भी वाक्याभास को अपने अपने पक्ष में जोड़ लेते हैं। हाँ हाँ, देखो, श्रौति कर्तुम स्वपक्षम, हाँ, श्रौति कर्तुम स्वपक्षम, ये आया था अभी कुछ दिन, 1-2 पाठ पहले ही आया था। आप लोग बड़े जल्दी भूल जाते हो। हाँ देखो, अभी जैसे आया श्रौति, जैसे 61 में आया था, श्रौति कर्तुम स्वपक्षम ते कोशम अन्नमयम, तथा ये भी आया श्रौति कर्तुम स्वपक्षम, अपने पक्ष को श्रुति में सिद्ध है। वो लोग नहीं मानते, दूसरे को व्यामोह में डालना है ना, दूसरे को भ्रांति में डालने के लिए वो जो है, और 59 भी देख सकते हो आप, पूर्वा परामर्श विकलास तत्र केचन वाक्या भाषण स्वस्वपक्षे योजयन्त्यप्यलज्य, कि वो लोग जो है ऐसा, यद्यपि पूर्वापर के परामर्श से विकल है तो भी, हाँ, नास्तिक है तो भी लज्जा से रहित होकर के वाक्याभास को, दूसरे को जो है व्यामोह में डालने के लिए वाक्याभास को आश्रय ले लेते हैं। वाक्याभास को मतलब वो पूर्व पक्ष के वाक्यों को ही वो दूसरे को भ्रांति में डालने के लिए दे देते हैं। वो नहीं मानते खुद, लेकिन दूसरे को भ्रांति में डालने के लिए वो कहते हैं तुम्हारा है। अरे जैसे आजकल ये ईसाई बना रहे हैं ना लोग, वो महात्माओं का कपड़ा पहन करके वो दूसरे को भ्रांति में डालेंगे, ईसाई बनाते हो आदिवासी इलाकों में, ऐसा है। तो मतलब ये भ्रांति में डालने के लिए वो ये नहीं केन प्रकारे ना वो दूसरे को भ्रांति में डालना है, यही चक्कर है और कुछ नहीं। ये तो बता दिए, यहाँ पे पहले आ चुका है, आगे देख लीजिए। ये कौन सा श्लोक हो गया? हाँ, 75। तो ज्ञान ज्ञेयात्मक जितना भी जगत है वो भ्रांति से कल्पित है। आगे देखिए, तदेतन मतम दूषयति, उनके मत को दूषित कर रहे हैं। श्लोक नंबर 76 देखिए, निरधिष्ठान विभ्रांते रभावादात्मनोस्थिता शून्यस्यापि ससाक्षित्वा
दन्यथा नोक्तिरस्यते। चलिए देखिए आगे देख लीजिए। निरधिष्ठ यहाँ उनके मत का दूषण कर रहे हैं कि बोले देखो भाई ऐसा नहीं हो सकता। निरधिष्ठान विभ्रांति, जो जगत रूपी भ्रांति, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूपी जो त्रिपुटी है, कल्पित हुई है, तो कोई भी भ्रांति होती है बिना अधिष्ठान के होती ही क्या? सर्प की भ्रांति हो रही रस्सी में, रस्सी को ढक दोगे तो सर्प दिखेगा, अथवा रस्सी को हटा दो तो सर्प की भ्रांति नहीं होगी। सीपी में चांदी की भ्रांति हो रही है, सीपी को हटा दो थोड़ी वहां दिखेगा। मतलब भ्रांति के लिए कोई सदृश वस्तु होनी चाहिए, अधिष्ठान ऐसा कुछ होना चाहिए। बिना अधिष्ठान के भ्रांति नहीं कही जाती। कभी भी भ्रांति होगी तो किसी न किसी अधिष्ठान में होगी। अब आत्मा को शून्य मान लोगे यानी कोई अधिष्ठान है ही नहीं, तो बिना अधिष्ठान के भ्रांति कहाँ से होगी? जी बोलिए। आत्मा नहीं क्या वह? साक्षी में ही सब पूरा कल्पित है। हाँ हाँ, चलिए देखिए। निरधिष्ठान विभ्रांतेर अभावात्, अधिष्ठान से रहित भ्रांति नहीं होने से आत्मनो अस्तिता, आत्मा का अस्तित्व मानना पड़ेगा, आत्मा की सत्ता माननी पड़ेगी। आत्मा शून्य है, शून्य कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिना अधिष्ठान के भ्रांति होती नहीं, कभी भी नहीं होती। अधिष्ठान को ढक दो, लौकिक अधिष्ठान, ये तो जो है यहाँ पे तो इसको ये तो ढका ही है, अज्ञान से ढका हुआ है, तभी तो पूरा जगत दिख रहा है। इसलिए जो शून्य, जिस शून्य को आप कह रहे हो, शून्य से आप ही ससाक्षित्वात्, शून्य भी तो साक्षी से युक्त है। शून्य को जान करके तो बोलोगे, जैसे किसी घटना को जान करके बता रहा है तो बोलते देखो इस घटना का साक्षी है, या ससाक्षिक। इसी प्रकार शून्य भी तो ससाक्षिक है। गहरी निद्रा में वहां कुछ नहीं था, ये जान करके बोल रहे हैं बिना जान करके बोल रहे हैं, ये भी इसका भी तो कोई न कोई साक्षी मानना पड़ेगा। अन्यथा नोक्ति रस्यते, अन्यथा अगर वहाँ कोई साक्षी नहीं होगा तो ये आपका वचन बनेगा नहीं। कैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं था? जब कोई जानने वाला ही नहीं था कि कुछ नहीं है, तो आपका ये वचन कैसे बनेगा? इसलिए शून्य से आप इस साक्षित्वाद अन्यथा नोक्ति रस्यते, अन्यथा ते अस्य ते उक्ति न, ये शून्य की जो आप तुम्हारा कथन, तो अस्य यानी शून्य से, ते यानी तव तुम्हारा जो शून्य का कथन है वह भी नहीं बन पाएगा अगर साक्षी को नहीं मानोगे। तो शून्य भी ससाक्षिक होने से जो साक्षी वही आत्मा है, शून्य आत्मा नहीं है। हाँ, क्योंकि जो कोई भी, पहली बात जगत रूपी जो भ्रांति है, इसका कोई न कोई अधिष्ठान मानना पड़ेगा, इसलिए आत्मा का अस्तित्व है। और कहोगे गहरी निद्रा में कुछ भी नहीं है, तो गहरी निद्रा में कुछ भी नहीं कैसे? जान के बोल रहे बिना जाने बोल रहे? शून्य भी तो साक्षी से युक्त होने से, नहीं तो आप ये कथन नहीं कर पाओगे। इसलिए साक्षी आत्मा अलग है, ये मानना पड़ेगा। ये देखिए खंडन कर दिया किसने? ये नैयायिक आदि लोगों ने खंडन किया उनका। बोले नहीं आत्मा, नैयायिक प्रभाकर भट्ट, ये लोग उसको कह दिए कि नहीं अलग ही है आत्मा। टीका में देखिए, निरधिष्ठानिति निस्वरूप से शून्य से अधिष्ठानत्वा योगा, जिसका अपना कोई स्वरूप नहीं। शून्य मतलब अभाव, शून्य तो कुछ है ही नहीं। तो जो निस्वरूप है, स्वरूप से रहित है शून्य, उसको कभी अधिष्ठान बन सकता है क्या किसी का? शून्य कभी अधिष्ठान नहीं बन सकता भाई। इसलिए निरधिष्ठान ब्रह्मस्य अनुपपत्ते ही, अधिष्ठान से रहित ब्रह्म कभी संभव नहीं हो सकता, उपपन्न नहीं, युक्ति संगत नहीं। इसलिए जगत कल्पनाधिष्ठान से आत्मन सत्ताभ्युपगंतव्या, इसलिए जगत कल्पना का अधिष्ठान जो आत्मा है उसकी सत्ता अवश्य स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना अधिष्ठान के कोई भ्रांति होती नहीं है। एक बात पहला तो ये देखिए, युक्ति, पहली युक्ति ये दी है कि बिना अधिष्ठान की भ्रांति नहीं हो सकती।
और दूसरी युक्ति क्या है कि जो आप कह रहे शून्य है, शून्य का कोई साक्षी है कि नहीं है? किंच शून्यवादिनोपि शून्य साक्षित्वेन अवश्यम आत्मा अभ्युपगंतव्य। जो आप कह रहे सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सर्वम शून्यम, तो शून्य को जान के बोल रहे हैं बिना जाने बोल रहे? तो शून्य के, जो आप शून्य को बोलने वाले हो, शून्य के साक्षी रूप से भी अवश्य आत्मा को मानना पड़ेगा, अन्यथा तस्या नभ्युपगमे। नहीं तो शून्य को, ये आत्मा को अलग से आत्मा को नहीं मानोगे तो अस्य शून्य से उक्ति, ये जो शून्य का आप बोल रहे हो, कथन कर रहे हो, शून्य का जो कथन कर रहे हो आप, शून्य से उक्ति मतलब शून्यमिति अभिधानम, शून्य से उक्ति का एक अर्थ कर दिए, शून्य से शून्यमिति अभिधानम। जो शून्य का वचन है कि सब कुछ शून्य है, ये जो कथन है, अभिधानम यानी कथनम, ते यानी बौद्धस्य तव मते न सिद्धेत, ते यानी तव, तुम बुद्ध के मत में, बौद्ध के मत में ये कथन भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका कोई साक्षी मिला ही नहीं। तो कैसे बोलोगे आप? बिना जाने कुछ भी बोल दोगे क्या? बिना जाने बोलने वाले को कोई मानता नहीं, उसकी बात को प्रमाण नहीं मानते। 1 नंबर टिप्पणी भी देख लीजिए। अगर अन्य आत्मा को नहीं मानोगे तो अनभ्युपगमे, तथा ही 1 नंबर टिप्पणी में, तथा ही जगत कल्पनाधिष्ठानम किम शून्यमेव उतन्यत्। एक बात बताइए, ये जो जगत कल्पना का अधिष्ठान क्या शून्य ही है, कुछ कोई और है? शून्य को मानते हो, किसी और को मानते हो? ये बताओ। तो शून्यमेव इति चेत, बोले शून्य को ही अगर जगत का अधिष्ठान मानोगे तो बोले शून्य से अभाव रूपत्वात्, शून्य तो स्वयं अभाव रूप है, अभाव का ही अधिष्ठान बनता है क्या? अभावस्य अधिष्ठानम क्वापि न दृष्टम, अभाव में अधिष्ठानता को कहीं नहीं देखा गया है। अभाव कहीं अधिष्ठान बन जाए ऐसा नहीं देखा गया। जैसे कोई कहता है क्या कि शून्य जगह पे मैंने सर्प को देखा, जहाँ कुछ था ही नहीं, फिर जाके देखा तो रस्सी मिलेगी, कुछ था ही नहीं, कैसे कहोगे? इसलिए अभाव को अधिष्ठान, अभाव अधिष्ठान बनता है ऐसा कहीं नहीं देखा गया। अतो न शून्यस्य कल जगत कल्पनाधिष्ठानता, संपूर्ण जगत की कल्पना का अधिष्ठानता शून्य में नहीं, शून्य मतलब अधिष्ठान नहीं बन पाएगा। इसलिए शून्य से अतिरिक्त आत्मा को मानना पड़ेगा। ऐसा नैयायिक ने पाठ पढ़ा दिया बौद्ध को, और आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।